क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको टेबल दी गई है। यहाँ पर ये 3/4 की आपको टेबल गिवन है जिसमें आपके 3 यहाँ पर है आपकी रो है और 4 यहाँ पर आपके कॉलम है। यहाँ पर एक अंक आपका मिसिंग है जो कि आपको ABCD ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है। तो इसे हमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा जो हमें ऑपरेशन लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, रो वाइज लगाएंगे। तो ये फर्स्ट रो हो गई, ये आपकी सेकंड रो हो गई और ये आपकी थर्ड रो हो गई, क्योंकि आपको डिजिट जो फाइंड आउट करनी है वो थर्ड रो में फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट रो और सेकंड रो का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर संख्या 21 दिखाई दे रही है। अगर ये 21 में 7 का भाग दे दें तो 21 में 7 का भाग देंगे तो 7 या 21 3 बार जाएगा। इसी प्रकार से 27 में हमें किसका भाग देंगे, 27 में हमें 9 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। मतलब तीसरी संख्या में पहली संख्या का भाग देने पर कितना प्राप्त हुआ, आपको 3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से चौथी संख्या में दूसरी संख्या का भाग दिया तो भी आपको 3 प्राप्त हुआ है। अब इस कंडीशन को सेकंड वाली रो में चेक करते हैं। तो यहाँ पर 36 में किसका भाग देंगे, तो 36 में हमें 4 का भाग देंगे तो 4 नामे 36 9 बार जाएगा। इसी प्रकार से 18 के अंदर किसका भाग देंगे, 2 का भाग जाएगा तो 2 नामे 18 9 बार भाग जाएगा। मतलब 36 में 4 का भाग दिया 9 बार गया, 18 में 2 का भाग दिया तो ये भी 9 बार गया। सिमिलरली 54 में किसका भाग देंगे, तो 54 में हमें 9 का भाग देंगे तो 9 छिकी 54 तो 6 बार आपका भाग जाएगा। इसी प्रकार से ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें आपको भाग देना है 4 का और संख्या कितनी आनी चाहिए, आपकी 6 आनी चाहिए। तो x बटा 4 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 6 को 4 से गुणा करोगे तो 24 आपका मान हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन चिन्ह की जगह पर आपका 24 मान आएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन चिन्ह की जगह पर हमारा 24 मान आ जाएगा। क्वेश्चन है जिसमें दिए गए डायग्राम में आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन नीचे गिवन है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला डायग्राम बनाते हैं। तो इस डायग्राम में आपने देखा शीर्ष से खींची गई रेखाएं आधार को कितने भागों में बांटती है, तो 1 2 3 भागों में बांटती है। इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे तो आपके त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, त्रिभुजों की संख्या आपकी 6 हो जाएगी। मतलब शीर्ष से खींची गई रेखाएं आधार को जितने भागों में बांटती है उन्हें आपस में जोड़ लेते हैं तो आपके त्रिभुजों की संख्या ज्ञात हो जाती है। तो यहाँ से आपके 6 त्रिभुज बन रहे हैं। इसी प्रकार से ये भी सिमिलर डायग्राम है तो इस शीर्ष से भी 6 त्रिभुज बनेंगे। इसी प्रकार से यहाँ से भी आपके 6 त्रिभुज बनेंगे। अब हम बात करते हैं बीच में भी आपका एक डायग्राम बना हुआ है। इस प्रकार का आपका एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें एक त्रिभुज सीधा बना हुआ है और एक त्रिभुज उल्टा बना हुआ है। तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, जो सबसे पहले छोटे त्रिभुजों को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 ये 4 आपके छोटे त्रिभुज यहाँ पर बन गए हैं। लेकिन आपने यहाँ पर देखा एक आपका ये बड़ा वाला त्रिभुज भी बनेगा। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। मतलब ये बीच वाले त्रिभुज से कितने त्रिभुज बन रहे हैं, आपके यहाँ पर 5 त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा 3 इसके शीर्ष है, सभी से आपके 6 कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पर 6 × 3 कर देंगे तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो 18 के अंदर अब
5 हम जोड़ेंगे और सबसे लास्ट में हमें यहाँ पर सबसे बड़े वाले त्रिभुजों को भी काउंट करेंगे। तो आपका बड़ा वाला त्रिभुज आपने काउंट किया तो कितनी संख्या हो गई? 18 और 5 आपका 23 होता है। 23 और 1 आपका 24 होता है। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 24 यहाँ पर आपकी त्रिभुजों की संख्या हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेटर सीरीज का आपका क्वेश्चन है जिसमें आपके यहाँ पर 4 लेटर मिसिंग है। ये आपको ए बी सी डी ऑप्शन में से फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर हमें चेक करते हैं। सबसे पहले आपका ए बी सी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए बी सी लिखा हुआ है। उसके बाद में ए खालिस्तान बी सी लिखा हुआ है। उसके बाद में आगे देख सकते हैं डबल ए बी खालिस्तान और उसके आगे सी लिखा हुआ है। और सबसे लास्ट में हम बात करें तो ए खालिस्तान डबल बी सी खालिस्तान। तो यहाँ पर आपने देखा जो ए है उसका रिपीटेशन हो रहा है। मतलब सबसे पहले ए एक बार आया और उसके बाद में 2 बार आया। सिमिलर यहाँ पर बी यहाँ पर एक बार है तो उसके बाद में 2 बार हो जाएगा। इसी प्रकार से सी एक बार है तो सी लास्ट में 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका डबल ए हो जाएगा। मतलब सबसे पहले ए बी सी आपकी सीरीज बनी, उसके बाद में डबल ए बी सी बनी, उसके बाद में डबल ए डबल बी डबल सी बनी और उसके बाद में डबल ए डबल बी और सी आपकी सीरीज बनी। तो सबसे पहले हमने ए भरा, उसके बाद में हमने बी भरा और उसके बाद में हमने ए भरा और सबसे लास्ट में हमने सी भरा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो 3 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ये हो जाएगा। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 121, उसके बाद में 143 से 165 क्वेश्चन मार्क के 209। तो इसमें आपको क्वेश्चन मार्क का मान फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो कैसे इसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमें 121 से 143 पर जाना है। तो अगर 121 में 22 जोड़ दिया जाए तो हमें 143 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से 143 से 165 पर जाना है। तो यहाँ पर भी हमें 22 जोड़ेंगे तो 165 पर पहुंच जाएंगे। तो इसी प्रकार से हमें 165 से क्वेश्चन मार्क पर पहुंचना है। तो यहाँ पर भी आपको 22 जोड़ना पड़ेगा। तो 165 और 22 से कितना हो जाएगा? 5 और 2 7 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा, मतलब 187 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे भी आपको 22 जोड़ना पड़ेगा। तो 187 और 22 कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 209 हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना आ गया? तो ये हमारा 187 आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस सीरीज को फाइंड आउट करने के लिए हमने प्रत्येक संख्या में 22 जोड़ा है। एनालॉजी का आपका क्वेश्चन है जिस प्रकार से 3 का संबंध 11 से है उसी प्रकार से 7 का संबंध क्वेश्चन मार्क के किस संख्या से होगा। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन गिवन हैं ए बी सी डी। तो इसमें से आपको मान फाइंड आउट करना होगा। तो इसे हमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें 3 से 11 बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 9 होता है। तो 9 से हमें 11 पर पहुँचना है। तो 9 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। मतलब हमने जो संख्या है 3 उसका स्क्वायर किया और इसमें 2 जोड़ा है। सिमिलर हम आगे करेंगे, 7 का हम स्क्वायर करेंगे और इसमें 2 जोड़ देंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। और इसमें 2 जोड़ोगे तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी? 49 और
2 आपका 51 हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन वाली चिन्ह पर 51 मान हमारा आएगा और ये हमें ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, तो इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी यहाँ पर गिवन है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बनाई थी, कभी भी 4 या 5 अंकों की संख्या आए तो हमेशा अंकों का आपको योग करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर भी अंकों का योग करेंगे तो 4 + 0 + 2 + 5, तो इन सभी को जोड़ोगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसी प्रकार से बी ऑप्शन में 7 + 2 + 2 करोगे तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 7 और 2 9, 9 और 2 11। इसी प्रकार से सी ऑप्शन को चेक करोगे तो 6 + 2 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 और 8 और 3 हमारा 11 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम डी ऑप्शन को चेक करते हैं, 5 + 6 + 1, तो 5 और 6 11 हो जाएगा, 11 और 1 हमारा 12 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 12 आ रहा है, जबकि ए बी सी ऑप्शन में हमारी एडिशन 11 आ रहा है। इस कारण से डी ऑप्शन बेमेल विकल्प हो जाएगा दिए गए क्वेश्चन में।